अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाए, मान लो ये आपके साथ ये हादसा हो जाए, तो आप पुलिस थाने में जाके उसकी कैसे रिपोर्ट लिखा सकते हैं? रिपोर्ट लिखाने की क्या प्रक्रिया है? इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जबलपुर के डीएसपी राकेश तिवारी जी। आइए उनसे पूछते हैं कि कोई आवेदक कैसे आके अपनी वाहन चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, क्या उसके लिए प्रावधान है सीआरपीसी में? तिवारी जी बताइए, कोई गाड़ी चोरी की रिपोर्ट कैसे लिखा सकता है, क्या प्रावधान है, उसके क्या अधिकार है? जिसका भी वाहन चोरी हो वो सीधा थाने पहुँचे। हाँ, एक शर्त है उसमें, उसके पास उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड या बुक जो भी हो उपलब्ध हो वो लेके जाना होगा, क्योंकि उसमें इंजन नंबर, चेसिस नंबर और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो आवश्यक होता है उसमें दर्ज करना एफआईआर में। तो ये एफआईआर दर्ज करने की क्या प्रक्रिया है? कैसे उसकी शिकायत लेती है पुलिस? किन धाराओं में केस रजिस्टर्ड किया जाता है? वो कैसे वो रिपोर्ट लिखा सकता है? चोरी किसी भी तरह की हो, सिंपल चोरी होती है। वाहन चोरी 379, खुले स्थान से आपने बाहर गाड़ी खड़ी कर दी दुकान के, चले गए, उसके बाद गाड़ी चोरी हो गई, 379 379 भारतीय दंड विधान में इसकी एफआईआर होती है। और अगर बंद स्थान में है, ताला लगा हुआ, ताला तोड़ के गाड़ी चोरी करके ले जाए घर के अंदर से, तो धारा एक अलग है, उसमें धाराओं का अलग अलग प्रावधान है। बाकी चोरी तो चोरी ही है। चोरी की धारा 380 उसमें लगती है बंद स्थान से चोरी में। मान लीजिए जैसे कोई आवेदक गया, और वैसे तो नियम है कि रिपोर्ट लिखी ही जाएगी उसकी, लेकिन किसी वजह से पुलिस अगर रिपोर्ट नहीं लिखती तो उसके पास क्या रास्ता है कि अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए किस तरह से वो आगे अपनी रिपोर्ट लिखा सकता है? क्या उसके देखिए, पुलिस में दो तरह के भारतीय दंड विधान में अपराध हैं, हस्तक्षेप योग्य अपराध और अहस्तक्षेप योग्य अपराध। धारा 154 में हस्तक्षेप यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, और धारा 155 दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। दोनों में एफआईआर होती है। फ़र्क इतना होता है, कॉग्निजेबल में हम उसको एफआईआर करने के बाद इन्वेस्टिगेट करते हैं, और नॉन कॉग्निजेबल में इन्वेस्टिगेशन हम नहीं करते, हमारे पास पावर नहीं है। हम उसको रिपोर्ट की कॉपी दे देते हैं, वो कोर्ट में सीधा लगा के कोर्ट से ट्रायल करवा सकता है। और तीसरा प्रकार भी है, जब पुलिस में किन्हीं कारणों से नहीं लिखा पा रहा, जैसे आप पूछ रहे हैं कि नहीं लिखा पाया, तो ना लिखाने पे कोर्ट में सीधा लगा सकता है। धारा 156 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कोर्ट को पावर है, कोर्ट उसको संज्ञान में ले लेती है, और कोर्ट उसको रजिस्टर करने के बाद पुलिस को भेजती है कि इसको इन्वेस्टिगेशन करके हमारे पास भेजो। जैसा कि अब नया आईटी का ज़माना है या मोबाइल का ज़माना है, ऑनलाइन चीज़ें हैं, तो क्या अब ऑनलाइन भी कोई रिपोर्ट लिखा सकता है कि किसी घटना की अपनी या चोरी की? हाँ, अभी मध्य प्रदेश पुलिस ने एक पहल की है, अभी शुरुआत है। चोरी के मामलों में ऑनलाइन कर सकता है, लेकिन उनमें कुछ शर्तें हैं। पहली चीज़, आरोपी अज्ञात होना चाहिए। अगर ज्ञात आरोपी है तो उसकी एफआईआर ऑनलाइन नहीं होगी। दूसरा, चोरी हुई, अगर घर में चोरी हुई और 1 लाख से कम की है तो ऑनलाइन हो जाएगी। 1 लाख से ऊपर की चोरी है तो उसको थाने आना होगा। नंबर 3, वाहन चोरी अगर हुआ है और वो उसकी कीमत 15 लाख से कम है तो ऑनलाइन हो जाएगी। अगर 15 लाख से ऊपर है तो उसकी ऑनलाइन नहीं होगी, उसको थाने आना होगा। अभी शुरुआत है, लेकिन भविष्य में बहुत सारी चीज़ें आएंगी इनमें। तो देखा आपने, जैसा कि डीएसपी तिवारी ने बताया कि कोई भी आवेदक बहुत ही सामान्य तरीके से जाके वाहन चोरी या गाड़ी चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। अगर उसकी किन्हीं कारणों से रिपोर्ट नहीं होती तो वो सीधे उसके पास ये अधिकार है कि वो कोर्ट में भी जाके शिकायत करके मुकदमा दर्ज करा सकता है, जिसमें पुलिस जांच करने के लिए बाध्य होती है। तो हमारे साथ जबलपुर हाई कोर्ट के एडवोकेट दिनेश उपाध्याय जी मौजूद हैं। हम ये दिनेश जी से पूछते हैं, दिनेश जी, किसी को मान लो अगर थाने से रिलीफ नहीं मिलती, उसकी गाड़ी मान लो चोरी हो गई, तो वो कैसे कोर्ट की शरण लेके न्याय पा सकता है? देखिए, पहला तो ये है कि पुलिस थाने अगर जाता है और पुलिस अगर रिपोर्ट नहीं करता है तो ये तो पुलिस की ड्यूटी है कि अगर कोई अपराध करने की रिपोर्ट करने आता है तो पुलिस उसमें मुकदमा दर्ज करे। अगर एफआईआर दर्ज नहीं करता तो पहला एक उपचार रहता है कि व्यथित पक्षकार एसपी को कंसल्ट कर सकता है डायरेक्ट, और एसपी भी अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो धारा 200 सीआरपीसी में प्रावधान है कि डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के सामने वो परिवाद प्रस्तुत कर सकता है और परिवाद के माध्यम से अपना मुकदमा दर्ज करा के और न्यायालय से रिलीव ले सकता है। तो ये इन केस अगर जैसे, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, कहती है कि भाई जो भी थाने आता है तो प्राथमिकी दर्ज करना पुलिस का फर्ज है। तो अगर पुलिस उसको टरका देती है, नहीं करती, किसी हम देखते भी हैं कि बहुत सारे मामलों में नहीं करती, तो वो जब कोर्ट आएगा तो क्या इसमें पुलिस के खिलाफ भी कोर्ट कुछ कहती है क्या रिपोर्ट दर्ज करने की? जनरली उसमें आरोप तो यही लगाया जाता है कि पुलिस हमको कोऑपरेट नहीं कर रही है, पुलिस अपनी ड्यूटी नहीं कर रही है। पुलिस अपनी ड्यूटी का जो सही ढंग से उसका जो उपयोग करना, कर्तव्य का पालन करना चाहिए था, उन्हें नहीं किया है, इसलिए न्यायालय में आता है। और एक प्रकार से अपन उसमें व्यथित पक्षकार जो है पुलिस पर भी आरोप लगाता है।
तो ये क्या हम कह सकते हैं कि अगर किसी को लगता है कि उसको थाने से न्याय नहीं मिला तो वो कोर्ट की शरण में आए, कोर्ट में अपनी बात रखे और उसके लिए कोर्ट उसके पक्ष में खड़े होके या बात करके वो उसको रिलीफ देती है। बिल्कुल बिल्कुल, कोर्ट में पहले से ही जो कानून बनाया गया उसमें पहले भी ये बात को ध्यान में रखा गया था कि हो सकता है कि पुलिस होस्टाइल हो जाए, पुलिस ना करे, तो कानून बनाने वालों ने इस तथ्य को ध्यान में रखा और इसकी धारा 200 सीआरपीसी की और 156(3) सीआरपीसी बनाए हुए हैं। 156(3) में भी ये प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट के सामने डायरेक्ट आवेदन लगा के कर सकता है और मजिस्ट्रेट डायरेक्ट पुलिस को बोल सकता है कि आप इसमें इंक्वायरी करके रिपोर्ट प्रस्तुत करिए। तो देखा आपने जो विधिक पक्ष है कि मान लो किसी को गाड़ी चोरी हो गई या कोई उसके साथ घटना हुई और वो थाने गया और पुलिस ने किसी वजह से अगर उसको टरका दिया या रिपोर्ट दर्ज नहीं की, तो विधिक पक्ष ये कहता है, जैसा कि एडवोकेट दिनेश उपाध्याय जी बताया, कि वो कोर्ट की शरण ले सकता है और कोर्ट से उसको रिलीफ मिलेगा और धारा 200 या सीआरपीसी धारा 156 के तहत वो सीधे कोर्ट से भी एफआईआर कराने के आदेश ले सकता है। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, जबलपुर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।